दोस्तों, अगर आपको एक्ने और पिंपल्स बार बार हो रहे हैं, अगर आपका स्किन हाइपर सेंसिटिव है, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका एक्ने और पिंपल्स ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपका स्किन ग्लो कम हो रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार में डिटेल स्टडी बताया है एक्ने का कारण क्या है और इसका बेस्ट निराकरण क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप राउत, स्पंदन होम्यो क्लिनिक, जाजपुर, उड़ीसा। मैं जो बात बता रहा हूँ एक्ने और पिंपल्स को लेके, वो 100% क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार में, इसका कोई थ्योरी नहीं है या कोई थियोरेटिकल स्टडी नहीं है। मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको आधार करके मेरा जो बेस्ट स्टडी है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्ने और पिंपल्स का जो मेजर कॉजेस है जिसके कारण ये होता है, मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है जेनेटिक्स, दूसरा पॉइंट है हमारा हार्मोन्स, तीसरा पॉइंट है स्किन सेंसिटिविटी, चौथा पॉइंट है फूड एंड लाइफस्टाइल, फिफ्थ पॉइंट है हैबिट्स, सिक्स पॉइंट है स्लीप डिजॉर्डर, 7 पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, 8th पॉइंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया, मैक्सिमम मैंने देखा है इस 8 पॉइंट पे, यानी ये 8 कॉजेस से ही मैक्सिमम एक्ने और पिंपल्स होता है। पहला पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ऐसा देखा गया है, अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ स्किन डिजीज था या उनके अडल्टहुड में, एडोलेसेंस पीरियड में एक्ने और पिंपल्स थे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें भी एडोलेसेंस पीरियड में या अडल्टहुड में एक्ने और पिंपल्स हो सकता है। एडोलेसेंस पीरियड में हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है, ये हमें सबको पता है। इस हार्मोनल चेंजेस के कारण मैक्सिमम गर्ल्स लोगों को होता है, कम बॉयज लोगों को होता है। इस हार्मोनल चेंजेस के कारण हमें एक्ने और पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा क्लिनिक में कि मैक्सिमम 12 से 20 तक जो एज ग्रुप है वो मैक्सिमम प्रोन है, वो उनमें ज़्यादा होता है एक्ने और पिंपल्स। एक्ने और पिंपल्स ज़्यादातर फेस में होता है, नेक में होता है, चेस्ट में होता है, बैक में होता है और शोल्डर्स एरिया में होता है। स्किन का सेंसिटिविटी का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने क्लिनिक में देखा है सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम फूड हैबिट में भी कुछ लोगों को एक्ने और पिंपल्स निकल आते हैं और कुछ लोगों को कुछ होता नहीं। इसका मतलब ये है कि स्किन का जो सेंसिटिविटी है, ये भी, उसका भी रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने देखा है सन एक्सपोजर और पॉल्यूशन एक्सपोजर, मैक्सिमम धूप होता है 12 से 3 बजे तक। कुछ लोग जो सन एक्सपोजर होते हैं उसी समय उनका बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स निकल आता है, मगर कुछ लोगों को कुछ होता नहीं। पॉल्यूशन एक्सपोजर भी सेम, लेकिन जिन लोगों का स्किन सेंसिटिविटी है ज़्यादा है और जिनका एक्ने और पिंपल्स निकल आता है, वो लोग अगर स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कपड़े से, जैसे हमारे मुस्लिम गर्ल्स वो कपड़े पे डालते हैं या हम कैप भी यूज करते हैं, तो अगर हम उसी तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे तो एक्ने और पिंपल्स कम होगा। नहीं तो कुछ नेचुरल सन स्क्रीन लोशन हम लगा सकते हैं चेहरे पे, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा खाने का जो फूड चॉइसेस वेरी हो गया। हम आजकल ज़्यादातर बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, पर्टिकुलरली अडल्टहुड में, एडोलेसेंस पीरियड में। मैंने देखा है क्लिनिक में सब लोग बाहर का खाना खाने के लिए पसंद करते हैं। उसमें अनहेल्दी फैट्स है, रिफाइंड ऑयल है, हाई कैलोरी मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है, जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए वो ज़्यादातर उसमें एक्ने और पिंपल्स निकल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हम जितना अवॉइड करेंगे ये सब खाना, उतना हमारे लिए अच्छा है और स्किन का हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो हम क्या खाएं?
हम ज़्यादातर जूसी फूड खाएं जिसमें हाई वाटर कंटेंट है, उसको चॉइस करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, घर का खाना खाएं, लेस स्पाइसी फूड खाएं, मिलेट्स खाएं, ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स, सीड्स ये सब खाएं, राजमा खाएं, ब्राउन राइस खाएं। इसका मतलब ये है कि जितना घर का खाना हम खाएंगे उसमें टॉक्सिन्स कम बनेगा, क्योंकि वो हेल्दी फूड होता है। ज्यादातर हम रिफाइंड फूड को, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। जो व्हाइट शुगर है, चीनी, उसको भी जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि चीनी भी, शुगर जो है वो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स को बढ़ाता है। इसके इसको इसका जो अल्टरनेट है वो गुड़ खा सकते हैं, हनी खा सकते हैं हम। और ज्यादातर सफिशिएंट पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि जितना सफिशिएंट पानी पिएंगे हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो फ्लश आउट हो जाता है, तो स्किन का हेल्थ भी ठीक रहता है, स्किन का ग्लो भी मेंटेन होके रहता है। तो ये रहा खाने का लिस्ट। पिंपल्स को ठीक करने में अच्छा नींद का भी बहुत जरूरत है, क्योंकि नींद के समय हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है। और अच्छा नींद न होने के कारण हम अगर अच्छे से, पहली पॉइंट है, अगर हम हमारा नींद अच्छे से नहीं होता है, अगर हम जानबूझ के कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेट में सोते हैं, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन आता है और बॉडी गर्म भी हो जाता है। इसलिए ज्यादातर चांसेस हो जाता है कि एक्ने और पिंपल्स निकल आए। तो इसलिए अच्छे से अच्छा नींद की भी जरूरत होता है। मैंने क्लिनिकली देखा है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता ठीक से, जिन लोगों का पेट में डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को ये जो प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल्स वाला, ये प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है या होता है। तो इसलिए हमारा पहला काम है हमारा पेट को ठीक रखना। मतलब हम ऐसे खाना खाएं जिस खाने से हमारा डाइजेशन बराबर होगा, और ऐसे खाना खाएं जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, स्टूल बराबर क्लियर होगा। अगर हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, मतलब स्टूल क्लियर होता है, तो एक्ने अगर पिंपल्स होने का चांस कम हो जाता है, अगर है तो वो भी जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाता है। हमारा कुछ ऐसे हैबिट्स है जिस हैबिट से ही ये एक्ने और पिंपल्स निकल आते हैं, बैड हैबिट्स जिसको हम बोल सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को, वो मैक्सिमम हाथ ऐसे ऐसे लेके, उंगली लेके गाल में ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और कुछ भी थोड़ा कुछ एक्ने, एक भी एक्ने निकल आता है तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं नाखून से, जहां पे आपका नेल्स लगता है वहां पे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो बैड हैबिट्स है, उंगली लगाना, नाखून लगाना, उससे एक्ने का इन्फेक्शन बढ़ के बहुत ज्यादा निकल आता है और वो भी ब्लैक हो जाता है। दूसरा एक चीज मैं बताता हूँ, वो है हमारा जो पिलो कवर, हमारा नैपकिन, हमारा बेड कवर, ये सबको, उसमें चेहरा जो सोते समय उसमें बॉडी टच होता है, फेस टच होता है। तो अगर आपको एक दो है और वो बार बार उसी एरिया में लगता है, और आप उसी टॉवल को, उसी बेड कवर को, उसी पिलो कवर को चेंज नहीं करते बार बार, तो फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हम एक कोशिश करेंगे, हमारा जो बेड क्लॉथ्स है उसको हम अच्छे से साफ करें। हम एक्ने अगर पिंपल्स हमें होता है, और हम मैक्सिमम मैंने देखा है जो हमारे पास आते हैं, उसके पहले कुछ महीनों तक तो वो लोग अपने आप रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, कुछ ना कुछ घरेलू उपचार करते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो उसमें मैंने देखा है, ये क्लिनिकली एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, कि वो कम होने के बजाय वो बढ़ जाता है, स्किन और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता नहीं हमारे फेस के लिए, हमारे फेस का स्किन के लिए कौन सा चीज अच्छा है और कौन कौन सा चीज अच्छा नहीं है, ये हमें ठीक से पता नहीं होता। और इसलिए हम इधर से उधर से सुन के, कहीं ना कुछ देख के, पढ़ के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसी से ही ज्यादा हमारा स्किन खराब हो जाता है। तो मैं आपको बस इतना ही सलाह दूंगा कि आप ये सब चीजों से बचें। अगर आपको स्किन में हुआ है तो एटलीस्ट आप
एक अच्छे डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं और उनके हिसाब से वो डॉक्टर जो जो बताएंगे उस हिसाब से आप उसका इलाज करेंगे तो ये एक्ने और पिंपल्स आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, स्किन का ग्लो ठीक से रहेगा और दाग भी नहीं रहेगा। हमें रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल के कारण हम जो बाहर का खाना खाते हैं वो खाने खाने से हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़ता है उसको क्लियर होने की जरूरत है। तो मैंने बताया आपको कि सफिशिएंट पानी पीना चाहिए और अच्छा हेल्दी फूड खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट होके रहता है उसके लिए हमें हमें रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर से ज्यादा पसीना छूटे और ज्यादा पसीना आने से जो अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो कचरा है वो बाहर निकल के स्वेटिंग के कारण, स्वेटिंग के रास्ते में वो बाहर निकल के स्किन साफ हो जाता है, बॉडी भी साफ होता है। और एक्सरसाइज करने के बाद कुछ समय बाद हमें अच्छे से नहाना भी चाहिए, ताकि जो टॉक्सिन से वो अच्छे से साफ हो जाए। एडोलेसेंस पीरियड में और अडल्टहुड में एक आदत बन जाता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये स्मोकिंग और अल्कोहल जो है ये हमारे बॉडी के अंदर हमारा ज्यादा हीट जनरेट करता है। ये ज्यादा हीट क्या करता है, ये भी मैंने देखा क्लिनिकली कि ये भी एक कारण हो जाता है एक्ने और पिंपल्स निकलने का। तो हम कोशिश करेंगे ये जो बैड हैबिट्स है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इससे हम छुटकारा पाएं या इसको हम इसका आदत ना डालें, तो हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत केस में मैंने देखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम तुरंत जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए, ताकि उनका जो सलाह है उनका द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस एक्ने और पिंपल्स के से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है तो थोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर होता है, प्लीज एडजस्ट विथ मी। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, जिनको जिनको ये प्रॉब्लम्स है। आई होप कि ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मिलते हैं अगले एक नया अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।